आज की कहानी कुछ अलग ही तरीके से होने वाली है। मतलब इस तरह से मैं सुनाता हूँ नहीं, लेकिन आज मैं सोचा कि क्यों ना आपको आराम से कहानी सुनाऊँ। घर वाली बात है। सबसे पहले तो आप पहली बार आए हो, आपने अभी तक मेरी एक भी कोई कहानी नहीं सुनी है। अब आप सोच रहे होगे कि ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल नहीं है कि आप किस तरह से कहानी सुना रहे हो। आराम से बैठ के सुनानी चाहिए, बैठ के ही सुनाता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कहानी एकदम से मुझे याद आई कि ये वाली कहानी रह गई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपके फ़ायदे की है, क्योंकि इसमें आपको पता पड़ेगा कि आपके घर में पैसा क्यों नहीं रुक रहा है, आपको फ़ायदा कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, आपके घर में पैसा ज़्यादा कैसे आएगा। कुछ ऐसा आप कहोगे कि हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है, कमाल की बात लग रही है सुनने में, है ना। तो इसे तो आप कैसे भी सुना दो, है ना। तो अभी तो अच्छा लगने लगा होगा आपको। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब आप मुझे कहानी भेजते हो ना अपनी, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। और जब हमारी टीम से आपका बात हो जाती है एक बार और वो कहते हैं कि कहानी अपलोड होगी, तो होगी। उसमें वक्त लगेगा लेकिन होगी। लेकिन अगर आपको ये कहा जाता है कि नहीं, आपकी कहानी को ड्रॉप कर दिया गया है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसे फिर किसी वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। बड़ी कमाल की कहानी है और इन दो बहनों की इस बातों से आप भी अपने जीवन में जब परिवर्तन लाओगे तो आपको फ़ायदा होने लग जाएगा और आप मुझे खुद कहोगे मैसेज करके कि नितिन भाई फ़ायदा तो हो रहा है। आज की कहानी दो बहनों की है और इसे पुरानी वाली कहानी से बिल्कुल मैच मत करिएगा, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। जो अभी आपने महादेव वाली कहानी सुनी है, बिल्कुल वो नहीं है, अलग है। क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि घर में आपके पैसा क्यों नहीं रुक रहा है या आपके व्यापार में मंदी क्यों आ रही है। होता क्या है कि बड़ी बहन और छोटी बहन एक ही घर में शादी करके जाती हैं। जो इनका व्यापार है, मतलब बड़े वाले बेटे का और छोटे वाले बेटे का, ये एक ही है। एक ही तरह की दुकान है, एक ही बाज़ार है और आमदनी भी सेम सी हो जाती है। मतलब दोनों का प्रॉफिट कुछ बराबर सा ही बैठता है महीने का। कोई ऐसी परेशानी नहीं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं। घर में पैसे की भी ऐसी कोई ख़ास समस्या है नहीं, लेकिन काम बस चल ही रहा है, ठीक है। जो चाहिए होता है आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। दोनों की जब शादी हो जाती है उसके बाद इनके व्यापार में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। यहाँ सुनकर आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि शादी के बाद व्यापार में फ़र्क आना लग रहा है, जबकि एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि दोनों का ही काम एक ही है। कोई भी एक काम मान लीजिए, फर्नीचर बनाने का मान लीजिए, आप इलेक्ट्रिकल्स का मान लीजिए, आप गिफ्ट शॉप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इन दोनों का एक ही तरह का व्यापार है, एक ही बाज़ार है और एक ही साइज़ की इनकी दुकान है। ऐसा नहीं कि किसी की बड़ी है किसी की छोटी है, दोनों की बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ शादी के बाद इनके जीवन में फ़र्क आना शुरू हो गया, परिवर्तन आना शुरू हो गया। दोनों भाई जो हैं ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। ये छोटा वाला जो है ना भाई, इसके जीवन में इतनी खुशियाँ आ नहीं रही हैं। बड़ा वाला जो है काफ़ी खुश है। बड़े वाले ने अभी गाड़ी भी खरीद ली है। व्यापार सेम, बाज़ार सेम और मेहनत भी सेम। उसके बाद भी बड़े वाले को फ़ायदा हो रहा है, छोटे वाले को फ़ायदा नहीं हो रहा। स्वभाव की वजह से नहीं। कहीं आप सोचो कि छोटे वाले का स्वभाव खराब है, वो लोगों से बात नहीं करता अच्छे से, मान सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, सब कुछ करता है, लेकिन ना, उसके जीवन में तो फ़ायदे हो रहे हैं बड़े वाले के में और छोटे वाले के में फ़ायदे नहीं हो रहे। जो बड़ी वाली बहू है ये मंदिर जाती है, छोटी वाली भी मंदिर जाती है। जो बड़ी वाली है ये मतलब बड़ों की सेवा करती है, छोटी वाली भी बड़ों की सेवा करती है। ऐसे मतलब इसमें परिवर्तन आया कैसे? मतलब सोचने को तो आप भी मजबूर हो गए हैं। मतलब आपको लग रहा है ना कि ऐसा कि नितिन बताओ ना, फटाफट से वो वाली बात बताओ। तो वहाँ आ रहा हूँ मैं, थोड़ा एकदम से बता दूँ कि आपके घर में पैसा कैसे रुकेगा। अब होता क्या है कि जितने व्याकुल और चिंतित आप हो रहे हैं, इतने व्याकुल और चिंतित ये बहना भी हुई, ठीक है। ये छोटी वाली बहू जो है कि हमारे ऊपर बाज़ार की देनदारी आती जा रही है धीरे धीरे। मुनाफा दोनों को बराबर होना चाहिए था और शादी के पहले दोनों का व्यापार लगभग बराबर सा चल रहा था, लेकिन उसके बाद परिवर्तन आया। हमारा व्यापार थोड़ा सा मंदा हो गया और बड़े वाले का व्यापार बढ़िया चल रहा है।
भैया ऐसा करे तो करे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी दुकान पे किसी ने कुछ करा दिया हो, हमारे व्यापार पे किसी ने टोक लगा दी हो, हमारे व्यापार को किसी ने बांध दिया हो, या हमारे पर नज़र लगा दी हो। बहुत सारी चीज़ें किसी ने, मतलब प्रेत शक्ति वगैरह, बहुत सारी बाधा वगैरह। लोगों के दिमाग में 100 तरह की बातें आने लग जाती हैं जब इस तरह का कोई नुकसान होना शुरू होता है, ठीक है। और हाँ, इन सब बातों का भी मतलब होता है, वो किसी और वीडियो में किसी और वक्त बताऊंगा। छोटी वाली बहू जो है ये बड़ी वाली के पास गई और कहती है कि दीदी ऐसा क्या कर रही हो जिसकी वजह से आपके पास तो मतलब धन वर्षा हो रही है, आपके पास पैसा भी खूब आता है, आप सब स्वस्थ भी हो, एकदम कोई परेशानी भी नहीं, और मैं बड़ी परेशान चल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में पैसे रुकते क्यों नहीं है। मतलब ये अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये खर्च हो जाते हैं, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा व्यापार हो जो कि हमें पता ना हो, साइड बिजनेस। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती तुम करो और दोष आप ईश्वर को दो, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि आप हर बार यही सोचते हो कि भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी लिखी होगी, भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी बनाई होगी। अरे आप काम ही नहीं कर रहे तो भगवान को आप दोष क्यों देते हो? तो छोटी वाली ने बड़ी वाली से दोबारा कहा कि आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा काम है जो कि आप कर रही हो और मैं नहीं कर रही, जिसकी वजह से फ़ायदे हो रहे हैं। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि कुछ चीज़ों को आप सोचती समझती नहीं हो, आप छोटी हो, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि बिटिया देख, जब हम घर में साफ़ सफाई रखते हैं ना तो लक्ष्मी जी आती है, सही है। और अगर हम घर में साफ़ सफाई नहीं रखते, चीज़ें मतलब अच्छे से मैनेज करके नहीं रखते, या दुकान में गंदगी रखते हैं, तो दरिद्रता आती है। आप जानते हो ना, लक्ष्मी जी और दरिद्रता दोनों बहनें हैं। जानते हो? नहीं जानते थे? मैंने बताया। अभी लाइक करो। और जो मैं अब बताने वाला हूँ ये इतनी कमाल की बात है, आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद ही कर लेना, आपको फ़ायदे प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे भाई। होता क्या है, उसने कहा मुझे दीदी सही से समझाओ। तो उन्होंने कहा कि तेरे घर में, मतलब घर तो एक ही है, तेरे कमरे में जो तूने फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, वो रसोई में है ना? उसने कहा हाँ रसोई है, और हम दोनों की रसोई पहले से ही अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि शादी के बाद इनकी रसोई अलग है। ये 4 फ्लोर का मकान है, ठीक है। ऊपर सबसे मौसी रहती है, इस तरह का मतलब 4 है, सिर्फ इन दोनों पे आप ध्यान दीजिए। इन सभी के फ्लोर पर इन सभी की रसोई सेपरेट है, ठीक है। हाँ कभी कभार नीचे बनता है तो सब लोग डिनर एक साथ भी कर लेते, कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन हाँ सब लोगों का रसोई अलग है। तो उसने कहा कि हाँ मेरी रसोई में फ्रिज है, तो इससे फ़ायदा नुकसान कैसे? उन्होंने कहा तेरे फ्रिज में क्या नींबू मिर्च वगैरह है? हाँ दीदी होगा, आप बोलो क्या बना के लाऊं? मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो पूछ रही हूँ वो बता। उसने कहा हाँ मेरे फ्रिज में नींबू भी है और मिर्च भी है। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले बाज़ार जब गई थी तो मैंने तुम्हारी दुकान देखी थी, उस पर तुमने बाहर नींबू मिर्च नहीं लगा रखा। हाँ कभी लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते। अच्छा, जब तुझे पता है कि तुम क्या क्या गलत कर रहे हो, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछने आई है कि हमारे को फ़ायदे क्यों हो रहे हैं और तुम्हारे को नुकसान क्यों हो रहे हैं। मैं तेरे नुकसान के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करती, और कोई नहीं करता किसी के नुकसान के लिए, क्योंकि ईश्वर सुनते ही नहीं है, ये मान ले। अगर आपने किसी को परेशान करने के लिए ईश्वर से भक्ति करी ना, तो भाई साहब ये आप अपनी गलतफहमी मानो कि अगर वो परेशान हो रहा है तो ईश्वर ने आपकी बात सुन के उसे परेशान कर दिया। वो उसके कर्म थे कि उसे परेशान होना था। वो तो ऐसी टाइमिंग बैठ जाती है कि आपको लगता है आपने भगवान से बोला और भगवान ने उसे परेशान कर दिया। भगवान किसी को परेशान नहीं करते, भले वो पूजा करे या ना करे। उसने कहा दीदी फिर क्या किया जाए, आपने नींबू मिर्च वाली बात क्यों पूछी है? उसने कहा देख छोटी, नींबू मिर्च जो है ये खट्टा और तीखा है, ये सबसे ज़्यादा किसे पसंद है, लक्ष्मी जी को या दरिद्रता को? तो उसने कहा हाँ ये दरिद्रता को पसंद है। जब तू घर में दरिद्रता जो है उनको न्योता दे रही है तो वो तेरे घर में आकर रुकेंगी, रहेंगी। और लक्ष्मी जी को क्या पसंद है? लक्ष्मी जी को मीठा पसंद है। अगर आपको नहीं पता तो लक्ष्मी जी को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके फ्रिज में, आपके रेफ्रिजरेटर में, आपके रसोई में ये नींबू मिर्च एक साथ रखे हों, ठीक है, तो दरिद्रता जो है वो वहाँ पैर पसार लेती है, और फिर ये आलसी इतनी होती है कि ये घर से जाने का नाम नहीं लेती। लेकिन अगर आपके घर में, आपके फ्रिज में, आपके रसोई में मीठी चीज़ें हैं, जैसे कि मिठाई, ऐसा नहीं हो कि आप कहोगे हमारे घर में चीनी है, गुड़ है,
ना ना, मिठाई के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे पेठा हो सकता है जो कि हमेशा रख सकते हो, सर्दी गर्मी बरसात कोई दिक्कत नहीं होती। पेड़ा रख सकते हो, बर्फ़ी रख सकते हो, ताज़ी बर्फ़ी, ठीक है। तो अगर घर में मिठाई होती है तो लक्ष्मी जी वहाँ पर आती ज़रूर है, ठीक है। और अगर नींबू मिर्च होता है एक साथ एक जगह तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, दरिद्रता को, तो वो वहाँ रुकती हैं। तू समझ रही है ना छोटी मैं क्या कह रही हूँ? उसने कहा दीदी लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, आपने नींबू मिर्च की जो बात बताई है तो जैसे हम दुकान वगैरह पे लगाते हैं तो वो तो बाहर लगाते हैं, तो दरिद्र कह रहे कि हाँ वो भी बात सुन ले, अगर आप नींबू मिर्च बाहर टांगते हो तो ये जो लक्ष्मी जी और दरिद्रता है ये रोज़ एक साथ ही निकलती हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, और आप भी ध्यान से सुनना। आपकी दुकान के बाहर नींबू मिर्च लगा हुआ है, ठीक है, तो दरिद्रता जो है वो इतनी ज़्यादा सुस्त होती है या आलसी होती है कि वो बाहर से ही उसका भोग लगाकर चली जाती है, वो अंदर नहीं आती। आपकी दुकान में, आपके शोरूम में, आपके मॉल में, आपके घर में वो नहीं आएगी, क्योंकि उसे बाहर ही उसका प्रसाद मिल गया, उसको भोग आपने लगाया वो मिल गया। लेकिन आपने वो तो लगा नहीं रखा, दुकान में साफ़ सफाई ढंग से है नहीं, इतनी मोटी मोटी धूल की परत जम रही है, फिर उसके बाद आप कहते हो कि ग्राहक नहीं आ रहे या हमारी अब आमदनी कम हो गई है। आप दुकान को अच्छे से साफ़ करके रखो, या जहाँ भी आप बैठते हो, पढ़ते हो, व्यापार करते हो उसे साफ़ सुथरा रखो, और अपने जो भी आपका व्यापार है उसके बाहर नींबू मिर्ची को टांग के रखो, फिर बताना कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये आप भी बता देना मुझे। और एक और बात बताऊं, अगर इसमें आपको 4 चांद लगाने हैं तो बड़ी बहन कहती है कि जब भी हम अपनी दुकान खोलते हैं, ठीक है, सुबह साफ़ सफाई करने के बाद हम ईश्वर का भोग लगाते हैं मिठाई से। तुम भोग नहीं लगाते, और मैंने तो देखा है तुम्हारी कभी कभी जोत बत्ती भी नहीं होती, यानी तुम दुकान की पूजा भी नहीं करते। तो उसने कहा हाँ कभी व्यस्त होते हैं तो टाइम मिलता है कर लेते हैं, कभी नहीं मिलता तो नहीं करते। तो बड़ी वाली कहती है कि जब तुम इतने ही ज़्यादा व्यस्त हो तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, मुझसे भी पूछ ही क्यों रही है? मतलब तुम्हारे पास ईश्वर को याद करने के लिए वक्त नहीं है? बहुत कमाल की बात है नहीं? तो कहती है दीदी मतलब और क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा सिर्फ तू ये 2 काम कर, ठीक है, इसके अलावा तुझे तीसरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम कर रहे हो, जैसा कर रहे हो वैसे करते रहो, तुम्हारे को फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। हम जब दुकान खोलते हैं, ठीक है, हम ईश्वर का भोग मिठाई से लगाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उस मिठाई को रखते के साथ ही, भोग लगाते के साथ ही तुम गप करके खा जाओ, ऐसा नहीं है। जब आप दुकान बढ़ा कर जाओ, मतलब दुकान बंद करके घर जा रहे हो, तो उस वक्त उस मिठाई को खा लो, ईश्वर को भोग लग गया और बाद में चलते हुए तुमने ग्रहण कर लिया, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस जगह मिठाई होती है, जिस जगह इस तरह से मीठे से भोग लगता है, वहाँ लक्ष्मी जी रुकती हैं, आती हैं और विराजमान होती हैं, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप गंदगी रखते हो और तीखा और खट्टा जो कि दरिद्रता को पसंद है वो अपनी दुकान में अंदर रखते हो, बाहर नहीं टांगा हुआ, अंदर रखते हो या रसोई में रखते हो एक साथ दोनों को, तो दरिद्रता उस घर को पहचान लेती है, रुक जाती है और फिर वो जाती नहीं है आसानी से। एक और चीज़ बताऊं, जिस जगह लक्ष्मी का वास होता है, ध्यान से सुनिएगा, वहां दरिद्रता आ सकती है, लेकिन जहां दरिद्रता एक बार आ जाती है वहां लक्ष्मी जी का वास बड़ी मुश्किल से होता है। अब ये बात छोटी वाली बहू को समझ आई। उसने अगले दिन ही अपने हस्बैंड से कहा कि आप ना दुकान में बाहर नींबू मिर्ची लगाओ, और जब दुकान जब खुल जाएगी तो मुझे फ़ोन करना, मैं यहाँ पर ईश्वर की पूजा करने आऊँगी, मतलब मैं दुकान पे पूजा करने आऊँगी। उन्होंने कहा क्यों, क्या खास है आज? कह रहे हाँ आज से खास होगा। उसने सबसे पहले तो रसोई में से ये जो दोनों एक साथ रखे हुए थे ना नींबू मिर्च, उन दोनों को हटाया, अलग करा, नींबू कहीं रख दिया, मिर्च कहीं रख दी। दुकान पर उसने नींबू मिर्चें टांगी जैसा कि धर्मपत्नी ने बताया था। भाई जब आदमी का व्यापार ना चल रहा होता है ना, तो बहुत सारे ये जिसे आप कहते हो ना तरीके इस्तेमाल करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है पैसा कमाने के लिए, और अगर कुछ चीज़ें जान के आपको फ़ायदा हो जाए तो इसमें नुकसान नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये करके देखना, अगर आप कोई भी व्यापार करते हो, ठीक है, फिर मुझे बताना कि इसमें आपको फ़ायदा हुआ या क्या हुआ। 1 हफ्ते में पता चल जाएगा आपको। होता क्या है कि उन्होंने दुकान पर जाकर नींबू मिर्ची टांगी, और उसके बाद जब दुकान की साफ़ सफाई अच्छे से हो गई, फ़ोन करा धर्मपत्नी को। उसने कहा कि बस मैं थोड़ी सी देर में पहुंचती हूँ। ये आई है दुकान पर ताज़ी इमरती और बर्फ़ी लेकर, दुकान में पूजा करती है, ठीक है, जोत बत्ती करती है, उसके बाद ईश्वर का भोग लगाती है। भोग लगाते के साथ ही आधे घंटे बाद इनकी दुकान पर कुछ ग्राहक आने शुरू हो गए। बस ये ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से अपने घर आ जाती है। रात में जब ये
दोनों ही लोग आए हैं दुकान बढ़ाकर। तो बड़ा वाला भाई और छोटा वाला भाई दोनों एक साथ ही आते हैं, ठीक है, एक ही गाड़ी में आते हैं। उसने गाड़ी ले रखी है ना, तो उसी गाड़ी में आ जाता है। दोनों खुश हैं और घर पर सभी के लिए वो मिठाई लेकर आया है। क्या हुआ, आज व्यापार बहुत ही अच्छा हुआ है। ये मानो कि रुका हुआ काम अब मेरा शुरू हुआ है, और 3 महीने का जो इतना मुनाफा नहीं हुआ जितना मेरे को एक दिन में हुआ है। अब दोनों बहनें एक दूसरे के सामने हैं और मुस्कुरा रही हैं। उसने दीदी के पैर छुए और गले लगकर रोने लगी कि दीदी, आपने अगर नहीं बताया होता तो शायद हमारा वक्त ख़राब होता चला जाता। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मैं तेरे से छुपा कर क्या ही हासिल कर लूँगी, दूसरी बात जो चीज़ हमें नहीं पता होती और किसी से जानने को मिलती है तो उसे सुनना चाहिए, और अगर वो काम कर जाए तो औरों को भी बताना चाहिए। तो मैंने तेरे को बस जो बात मुझे पता थी वो बता दी। और हाँ, मैं अब यहाँ पर आप सभी को बता दूँ कि कभी भी आप अपने फ्रिज में इन दोनों चीज़ों को एक साथ मत रखिएगा, और अगर रखते हो तो अलग कर देना। आपके घर में जो फ्रिज मतलब उसमें कई सारे पोर्शन होते हैं ना, हमारा तो अलमारी वाला है, क्या कहते हैं उसे तो अगर आपका भी कुछ ऐसा है ना जिसमें काफ़ी जगह है, तो मिर्च रख दो ऊपर और नींबू रख दो नीचे, ठीक है। या आप मिर्चों को बाहर रख दो, रसोई में रख दो, और नींबू को फ्रिज में रख दो। लेकिन इन दोनों को साथ इकट्ठे नहीं रखना है, और रसोई में तो बिल्कुल नहीं। अगर आपकी रसोई में किचन में फ्रिज रखा हुआ है तो रेफ्रिजरेटर। और रही बात व्यापारियों की, तो आप अपने दुकान पर से नींबू मिर्च हटने मत देना। मैंने आपको फ़ायदे बता दिए। जहाँ नींबू मिर्च होती है वहाँ पर दरिद्रता को एक तरह से भोग लगा दिया जाता है, और दरिद्रता वहाँ पर आकर विराजमान हो जाती है। और जहाँ पर घर में मिठाई रखी होती है, आप घर में ना, आप मैंने जैसे बताया मिठाई रखनी शुरू कर दो। और ऐसा नहीं कि गप करके सारी खा जाओ, आज आई ये मिठाई, नितिन ने बोला भाई बर्फ़ी रख लो, इमरती रख लो, और आज ही आज में सब गप करके खा गए। तो ऐसा नहीं करना है कि गप गप खा जाओ, ठीक है। उसे रखना है, एक पीस हमेशा ईश्वर के लिए रखो, और फिर देखो आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा करके देखिएगा। मैंने भी करके देखा था, फ़ायदा हुआ, इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा कि दरिद्रता को खट्टा और मिर्च तीखा पसंद है, ये नितिन नाम का जो है कहीं हवा में बातें कर रहा है, या सच है। और दूसरा, लक्ष्मी माँ को क्या मिठाई पसंद है, मीठा पसंद है, या नितिन सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। एक बार कंफर्म कर लेना उसके बाद ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रूफ खेलना होता है या कंफर्म करना होता है ना, तो उनके लिए भी यही है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपको बात सही लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये करा और उसके बाद आपको कैसा फ़ायदा हुआ है। बस उसके बाद से इनका व्यापार ठीक चलने लगा, घर में खुशियाँ आनी शुरू हो गई, और जो घर में दरिद्रता आ चुकी थी वो घर से बाहर हो गई है। लक्ष्मी जी का वास है और अब ये सब खुश हैं। बस मैंने आज ऐसी ही कहानी सुना दी मतलब आपको। अब आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट में लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी, आपका नाम आपकी जगह, ठीक है। और कभी आपके मन में ये आता है ना कि नितिन जो तुम कहानी सुनाते हो ये सच है, ये ऐसी है वैसी है, तो कहानी मान के सुनो, देखो, ठीक है। यहाँ कुछ भी प्रूफ तो हम खेलते नहीं। और मैंने कई बार बोला कि मेरी कहानियों पर आप भरोसा करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, भरोसा करो, आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।